क्या श्री कृष्ण केवल एक अवतार थे या एक महान कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार जिन्होंने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया? उनके कूटनीतिक फैसले न सिर्फ महाभारत के युद्ध को बल्कि पूरे समाज के भविष्य को प्रभावित करने वाले थे। आइए इस वीडियो में समझते हैं श्री कृष्ण की कूटनीति के अनोखे पहलू और उनके द्वारा दिए गए नेतृत्व के महान सबक। श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी कुल में हुआ। उनका बचपन ब्रजभूमि में बीता, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के बीच छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने की कला सीखी। गुरु संदीपनी के आश्रम में उन्होंने राजनीति, धर्म और कूटनीति का गहन अध्ययन किया। यह शिक्षा उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बनी। महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। जब दुर्योधन ने पांडवों को उनका हक देने से इनकार कर दिया, तब भी श्री कृष्ण ने शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध टाल दो। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध अब अवश्यंभावी है। उन्होंने पांडवों को धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने भाइयों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने में असमर्थ हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने धर्म का पालन करो, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गीता के इस उपदेश ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया और पूरे संसार को कर्मयोग का पाठ सिखाया। यह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कूटनीति थी, अर्जुन के संदेह को दूर कर उसे विजेता बनाने की। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने न केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया, बल्कि राजनीतिक स्तर पर कई कूटनीतिक फैसले भी लिए। उन्होंने पांडवों को सामरिक गठबंधन बनाने की सलाह दी और उनके शक्तिशाली सहयोगी जुटाए। कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि पांडवों को युद्ध के मैदान में कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों की कमजोरियां पता हों। युद्ध के अंत में धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। यह श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति का ही परिणाम था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में एक आदर्श राज्य की स्थापना की। उनका शासन न्याय, समृद्धि और धर्म पर आधारित था। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ा, जिससे प्रजा का कल्याण सुनिश्चित हुआ। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चले, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। श्री कृष्ण की कूटनीति और उनके द्वारा दिए गए नेतृत्व के सबक आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह संवाद से समस्या का समाधान हो, रणनीतिक गठबंधन बनाने की कला हो, या फिर धर्म और न्याय के साथ शासन चलाना हो, श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज के नेताओं और कूटनीतिज्ञों के लिए एक प्रेरणा है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्ची कूटनीति केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए होती है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी सिखाती हैं कि सही मार्ग पर चलकर, सही निर्णय लेकर हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल रामायण दर्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली पौराणिक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।